चैनल बेसिक मैथ अकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो पर पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार ग्रुप डी के पेपर में साइंस के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना पहला क्या है? अपना पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो फ्रेंड्स, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो अपना ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। फ्रेंड्स, ऑलवेज याद रखिएगा, अगर जो धातु में पूछेगा तो धातु हमारी क्या? चांदी है, जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा निकिल क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लोहा दिया हुआ, तो निकिल और क्रोमियम अपना ऑप्शन हो जाएगा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है। तो फ्रेंड्स, ऊष्मा का न्यूनतम संचालन मतलब जिसमें ऊष्मा बहुत ही कम मात्रा में होती है। फ्रेंड्स, अगर जो आप देखते होंगे कि अगर हम कोई कांच रख देते हैं, कांच में अगर हम ताप करते हैं तो ताप उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है उस पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो फ्रेंड्स, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। और इस पे और भी कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आयोडीन ऊर्ध्वपातन क्रिया का नियम का पालन करता है। फ्रेंड्स, यदि इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। फ्रेंड्स, वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। और क्यों भरी जाती है? इसलिए ताकि वो हाई प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। जब एरोप्लेन लैंड करता है तो बहुत ही हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण फटने का डर बहुत ही ज़्यादा रहता है। हीलियम गैस उस दबाव को सह लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि फटने का डर नहीं रहता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन क्या होता है? तो सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन हाइड्रोजन होता है। और सूर्य किसके कारण दहकता है? तो याद रखिए, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य दहकता है, जिसमें हाइड्रोजन क्रिया हीलियम के साथ होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का उपयोग अभी नहीं किया जाता है दैनिक जीवन में, क्योंकि हाइड्रोजन का संरक्षण अभी बहुत ही मुश्किल है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन से 4 गुना जल्दी या 4 गुना ज़्यादा विसरण हो जाती है। मतलब फैलने की स्पीड इतनी इसकी ज़्यादा है कि अगर कहीं पर दुर्घटना हो तो इस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का उपयोग अभी नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, नोबल गैसों में रेडान गैस अपनी क्या है? वायु में नहीं पाई जाती है। अम्ल वृष्टि कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, अम्ल वृष्टि कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या फ्रेंड? सल्फर डाइऑक्साइड। और इसमें क्या क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है कंप्यूटर वायरस फ्रेंड? तो यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। किस पे किया जाता है? ट्यूमर के उपचार में। फ्रेंड्स, आर्सेनिक 74 क्या है? ये आर्सेनिक 74 हमारा क्या फ्रेंड्स, कोई किसी को पता है? जो ये आर्सेनिक 74 है, यह हमारा समस्थानिक है। क्या फ्रेंड्स? यह हमारा समस्थानिक है। और समस्थानिकों का उपयोग ही ज़्यादातर उपचार में किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में उसमें किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत से समस्थानिक है जिनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान ताप को बनाए रखता है। थर्मोस्टेट क्या करता है फ्रेंड्स? एक समान ताप को बनाए रखता है। अब थर्मोस्टेट और थर्मोप्लास्टिक आपने नाम सुना होगा। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या होता है? जिससे बार बार गर्म, थर्मोप्लास्टिक एक प्लास्टिक होता है और थर्मोस्टेट भी एक प्लास्टिक होता है। थर्मोस्टेट ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे बार बार गर्म करके बार बार ठंडा करने पर उसमें कोई भी दुर्घटना या कोई भी हानि नहीं होती है। लेकिन थर्मोस्टेट जो प्लास्टिक होता है उसे एक बार ही गर्म करके ठंडा किया जा सकता है, दोबारा ऐसी अवस्था उसमें नहीं की जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होती है? तो हम कर ही चुके हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से। फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण बढ़ती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ती है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, और ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण उसका तापमान बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? ओजोन का फार्मूला होता है O3। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
जल के बहाव को किस में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स जल के बहाव को क्यू सेप में मापा जाता है। और जल का बहने का नियम किसने दिया? टॉरिसली ने दिया था। किसके दिया था? टॉरिसली ने दिया था। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीकी होती है उसका एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जो मिश्रण होता है उससे पदार्थों को अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के तकनीकी के द्वारा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व अपना यूरेनियम है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोती का मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन है। क्या फ्रेंड्स? एरागोनाइट और कांचियोलिन है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ग्रुप डी में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, रक्तदाब नियंत्रित होता है। तो रक्तदाब हमारा कौन? अधिवृक्क, एड्रिनल करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? अधिवृक्क, जिसको हम एड्रिनल बोलते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जबड़ा है। और जबड़ा जो फ्रेंड्स है, अब जो मनुष्य का जबड़ा होता है वो एक ट्रक तक को खींच सकता है फ्रेंड्स, इतना मजबूत होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आइरिस का आकार क्या है? तो आइरिस का आकार क्या है फ्रेंड्स? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना। आइरिस का आकार क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। फ्रेंड्स जब हम देखते हैं, अगर हम अचानक हमारे आंखों में प्रकाश होता है तो उसको कौन? पुतली उसको कैप्चर करती है और उस हिसाब से हमारे आँख को नियंत्रित करने के लिए जो आइरिस होता है वो पुतली को नियंत्रित करता है कि ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा तो उसे छोटा करता है और कम प्रकाश पड़ता है तो उसे बड़ा कर देता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो है फ्रेंड्स वो मेलानिन के कारण होता है। किस कारण होता है? मेलानिन एक ऐसा वो है, ऑर्गन है जिसके कारण त्वचा का रंग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? फ्रेंड्स मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स त्वचा की ऊपरी सतह? त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? एपिडर्मिस कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। किस विटामिन के कमी के कारण हृदयाघात हो सकता है? तो फ्रेंड्स विटामिन B1 की कमी के कारण हृदयाघात हो सकता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा हमारा अमीटर से मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ्रेंड्स 37 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? फ़ारेनहाइट पर 90-80.6 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे चलते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने दौड़ कर आएगा तो उसका हृदय इतना तेज़ी से पंप करेगा ब्लड को, जिसके कारण उसका क्या? रक्तचाप बढ़ जाता है और उसकी धड़कन भी बहुत तेज़ हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। क्या फ्रेंड्स? ऑक्सीजन का परिवहन करना है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स AB एक ऐसा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और O में क्या नहीं पाया जाता है? O में एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता फ्रेंड्स? O में एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। और O सर्वदाता होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? O सर्वदाता होता है। और AB क्या होता है? सर्वग्राही होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी बता ही चुका आपको कि ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्र निकलती हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और फ्रेंड्स श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA किसका फ्रेंड्स? DNA का अणु पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वैसेक्टोमी कहा जाता है। और जो स्त्रियों की नसबंदी होती है तो उसे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये नसबंदी क्या होता है? फ्रेंड्स जो भी पुरुष होते हैं यदि वो चाहते हैं कि अब वो पिता नहीं बनना चाहते हैं तो वो अपनी नसबंदी करा सकते हैं। और स्त्रियों में भी यही हाल होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 35 के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो 35 के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ अपना क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका है। प्रवाल है। तो प्रवाल एक समुद्र जीव है। क्या है प्रवाल? समुद्र जीव। और सब प्रवाल कारण एक लंबी
पहाड़ी बनी हुई फ्रेंड्स वो कहाँ पर बनी हुई है, प्रवालकण एक लंबी पहाड़ी हमारी ऑस्ट्रेलिया पर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है, तो स्फेग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर मापी यंत्र है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है फ्रेंड्स, तो सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, घट जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोते समय क्या होता है, वो घट जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर कीटों से पूछे कीटों संबंधित क्या कहलाता है, तो कीटों का उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एंटोमोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। घाव का अध्ययन कहलाता है, तो ट्रेमेटोलॉजी क्या कहलाता है, घाव का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, डेमोग्राफी कहलाता है। और सबसे पहले जनसंख्या का जो गणना हुई थी किसे काल में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिए लॉर्ड मेयो काल में हुई थी। किसे काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो काल में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बार बार एनटीपीसी में पूछा गया है। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो मानव की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है फ्रेंड्स, कोशिका में पाया जाने अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। लेकिन ये और किस पर पाया जाता है, अभी मैं ऊपर बताकर आया फ्रेंड्स, यह माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था, डार्विन ने किया था। क्या किया था इन्होंने, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। ठीक, फिर आगे चलते हैं। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका किसको प्रभावित करती है, आंत को प्रभावित करती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो पर।